सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज मार्केट ने जो रंग दिखाए, मतलब क्या ही कहने। एफआईआईज़ को बहुत लोग खुश हो रहे थे, सब टीवी चैनल्स पे बहुत खुशियाँ थी कि मंडे को बहुत बड़ी बाइंग आनी थी। वो तो इलेक्शन के बाद जो गैप अप हुआ उसमें बाइंग आई बहुत तगड़ी एफआईआईज़ की, और उसके अगले दिन ट्यूसडे को भी बाइंग आई। तो और कल वेडनेसडे को 7 करोड़ की बाइंग आई। तो बहुत अमिताभ बच्चन का मीम सर्कुलेट हो रहा था कि 7 करोड़ ऐसा। तो 11,107 करोड़, मतलब 11,100 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई इन 2 दिनों में, इन 3 दिनों को मिला के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और आज मतलब थर्सडे को एक सिंगल डे में मतलब मार्केट बढ़ी हुई थी, थोड़ी सी ठीक चल रही थी निफ्टी, तो अचानक से इतना ज़्यादा गिरना चालू हुई कि 400 पॉइंट तक साफ़ हो गई। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा आया था कि निफ्टी 200 पॉइंट गिरी हुई थी और अचानक से फ्लक्चुएट हो गए 350 पॉइंट 400 पॉइंट तक चली गई। मतलब एफआईआईज़ ने सिंगल डे में आज 11,780 करोड़ की सेलिंग कर दी। सिंगल डे में इतना सारा बेच दिया कि जो बाइंग थी इस हफ्ते की सारी सफ़ा चट हो गई एक ही दिन में। तो वही सेम बात हर बार, एक ही चीज़, जो अर्निंग का फ्लेवर है वही मिसिंग है इंडिया से। तो बहुत बड़ी कंसर्न है ये चीज़, क्योंकि अर्निंग के ही दम पे चीज़ें सस्टेन होती हैं। और एफआईआईज़ की जो होल्डिंग है इंडिया में, जो ओनरशिप है इंडिया में, वो 16 साल के लो पे आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। DIIs ने बराबर ख़रीदा है। मतलब इस साल, अगर इस साल की बात करें, जनवरी से अभी तक की बात करें, तो इस साल FIIs ने 3 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। मतलब DIIs ने ख़रीदा भी है 5.5 लाख करोड़ का, लेकिन FIIs इंडिया से जाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। और इंडिया मतलब इतनी ज़्यादा ओनरशिप है एक तो FIIs की, 16% ओन करते हैं वो लोग। अभी उन्होंने 1.5 से 2% बेचा इंडिया में इस पूरे साल में। अभी भी वो 18 लाख करोड़ तक के शेयर मतलब इंडिया में होल्ड करते हैं। और अगर सोचो ये बेचने पे मतलब हावी हो जाएं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी सेलिंग करने लगे, तो कहाँ तक एब्जॉर्ब कर लेगी इंडिया, मतलब इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स और जितने म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो कहाँ तक होल्ड कर लेंगे, वो देखने वाली चीज़ होगी। बाकी अर्निंग्स जैसे ही वापस लौटेंगी, जिस क्वार्टर में लौटेंगी, एफआईआईज़ भी लौटेंगे ही, चाहे ऊपर के भाव पे वो लौटें। तो मेन जो बेसिक फ्लेवर है, जो अर्निंग का फ्लेवर है, वही बिल्कुल गायब है। और जो मेन ड्रैगर्स थे, मतलब एडवांस डिक्लाइन अगर रेशो अगर आप देखोगे तो वो एडवांसेस के फेवर में थी। मतलब जो घटने वाले शेयर थे वो थोड़े कम थे बढ़ने वालों के मुकाबले, लेकिन ब्रॉड सेलिंग हुई है, मोटी सेलिंग हुई है। मतलब 11,800 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। वहीं DIIs ने 8,500 करोड़ का दम लगा के ख़रीदने की कोशिश भी की है। तो नेट बिकवाली अच्छी खासी निफ्टी में 400 पॉइंट एडजस्टेड 360 पॉइंट की बिकवाली निफ्टी में हुई। और जहां से हम चलना शुरू हुए थे इलेक्शन से, मतलब इलेक्शन जो अभी ये वाला महाराष्ट्र वाले इलेक्शन से पहले जहां निफ्टी थी एक दिन पहले, वहीं आके इतनी बढ़त के बाद वहीं आके निफ्टी फिर से आ गई 24,000 के नीचे। निफ्टी फिर से आके टिक गई। तो IT सबसे बड़ा ड्रैगर था। मतलब देखा जाता है कि IT ऐसे में सही चलता है, सस्टेन कर जाता है, और मतलब FMCG IT बढ़त में होते हैं। लेकिन आज IT सबसे बड़ा ड्रैगर था। 4% इन्फोसिस, TCS, विप्रो 2%, और इसका IT पैक ही पूरा धराशायी था। और निफ्टी में बहुत बड़ा इनका भी कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब वेटेज है वो निफ्टी में इन्फोसिस वगैरह भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। M&M भी काफ़ी ज़्यादा गिरा। तो खैर, जब बाइंग आएगी तब तो आएगी, लेकिन FIIs ने आज बहुत बड़ा माल बेचा। इस साल ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं। अभी भी 1 महीना बाकी है, तो देखना है क्या होगा, कैसे होगा। बाकी आप लोग ज़्यादा जो फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब के चक्कर में, ज्योमेट्री के चक्कर में मत रहना ज़्यादा, क्योंकि ये एनालिस्ट वगैरह और ये चार्ट वाले आपको पढ़ के बता तो देंगे कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। 1-2% कहीं थोड़ा बहुत होता होगा कि बहुत ज़्यादा गिर गया तो ओवरसोल्ड में चला गया, तो वहाँ से बाउंस बैक आ गया। ऐसी चीज़ें होती होंगी। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में मत रखना इसमें, क्योंकि इन ज्योमेट्रियों के चक्कर में पड़ोगे तो पैसे तो बनने से रहे, बाकी ट्रैप अलग हो जाओगे कि घटिया शेयर में ओवरसोल्ड में फंस गए तो वो और गिरता चला गया। आप सपोर्ट के चक्कर में रुके तो और गिरता चला गया। तो जो एनालिस्ट हैं वो आ जाके चले जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के चक्कर में आप मत पड़ना, और अच्छे शेयर में धीरे धीरे ख़रीदारी ही करो, क्योंकि जब अर्निंग वापस आएंगी
तब FIIs भी वापस आएंगे और यही FIIs जो नेट सेलर्स हैं वो बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है ये कि इतनी मार्केट गिर रही है। अच्छा किसी को नहीं लग रहा होगा, 2022 के बाद वाले लोगों ने तो अब तक ये चीज़ मंदी पहली बार ही देख रहे हैं, तो बहुत पैनिक क्रिएट हो ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा चार्ट वार्ट के चक्कर में, ज़्यादा FNO के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि नेट पैसा जाएगा ही जाएगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में कल फिर। टिल देन, शब्बा खैर, बाय बाय।